तो लास्ट टाइम हम लोगों ने जो है एक्सरसाइज 11.2 के रिलेटेड एक क्वेश्चन है एग्जाम्पल 1, वो हमने सीखा था। या आपकी बुक में कंस्ट्रक्शन 11.6 है, वो हमने देखा था। और बाकी क्वेश्चंस आप लोगों ने होमवर्क में कर लिए थे 4 और 5। अब मैं आप लोग को जो है इस एग्जाम्पल 1 का जस्टिफिकेशन दे देता हूँ, ये कैसे हमने जो बनाया है डायग्राम करेक्ट है कि नहीं है। तो उस हिसाब से आप लोग क्वेश्चन नंबर 4 का भी जस्टिफिकेशन अब खुद कर पाओगे फिर। ठीक है, तो क्वेश्चन जो हम लोग एग्जाम्पल 1 कर रहे थे लास्ट टाइम, उसमें हमें क्या कहा था। वो क्वेश्चन कह रहा है कि आपके पास एक ट्राइंगल है जिसका पेरीमीटर आपको गिवन है ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए 11 सेंटीमीटर। एक ट्राइंगल की 3 साइड्स का सम दिया है आपको 11 सेंटीमीटर। 2 बेस एंगल भी दिए हुए हैं आपको क्वेश्चन में 60 और 45 डिग्री। इनके यूज करते हुए आपको ट्राइंगल की फॉर्मेशन करनी थी। तो हम लोगों ने ये ट्राइंगल जो था वो फॉर्म करा था, है ना। एक बार देख लेते हैं इसको, फिर हम लोग इसका जस्टिफिकेशन देखते हैं। तो ये कैसे फॉर्म किया था हमने। पहले हमने क्या किया, एक एक्स वाई लाइन बनाई 11 सेंटीमीटर की। ठीक है, पहले हमने एक एक्स वाई लाइन बनाई। अब क्या किया हमने, इस एक्स वाई लाइन पे जो दो हमें एंगल्स बनाने हैं 60 डिग्री हमने वो बनाया, और एक बनाया 45 डिग्री। नाम कर दिया मैंने 60 डिग्री एंगल को एल एक्स वाई, और मैंने कर दिया 45 डिग्री वाले एंगल का नाम एम वाई एक्स। अब क्या किया मैंने, इसके बाद मैंने इन दोनों एंगल्स का बाइसेक्टर फाइंड किया। 60 डिग्री का मैंने फाइंड किया बाइसेक्टर, तो ये लाइन निकली मेरी एक्स ए। और जब मैंने 45 का फाइंड किया बाइसेक्टर, तो मुझे मिला वाई ए। ये दोनों लाइन जब मीट करेंगी तो उस पॉइंट को आपने ए नाम करा। फिर आपने क्या किया, इस एक्स ए लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर फाइंड किया, और आपने वाई ए लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर फाइंड किया। ये दोनों बी और सी पॉइंट पे टच करेंगे इस एक्स वाई लाइन पे, बस। फिर आपने ए बी और ए सी को ज्वाइन करके ए बी सी ट्राइंगल फॉर्म कर दिया। तो डायग्राम तो ऐसे बनेगा इसका। ठीक है, अब इसका जस्टिफिकेशन कर लेते हैं हम लोग। अब करते हैं इसका जस्टिफिकेशन। कैसे करेंगे जस्टिफिकेशन, जरा देखिए आप लोग। हमने पहले क्या किया है, एक्स वाई लाइन जो है वो 11 सेंटीमीटर की बनाई है। पहले हमने क्या किया है इस क्वेश्चन में, एक्स वाई लाइन जो है वो बनाई है 11 सेंटीमीटर की। जस्टिफिकेशन कर रहे हैं हम लोग। हमने पहले एक्स वाई लाइन बनाई है 11 सेंटीमीटर की, बट क्वेश्चन ने हमें क्या बोला है, हमें क्वेश्चन ने कहा है कि ए बी बी सी सी ए है 11 सेंटीमीटर। ए बी बी सी प्लस सी ए है 11 सेंटीमीटर। इसका मतलब मुझे एक चीज ये प्रूफ करनी है कि अगर अगर मैं एक्स वाई को ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए के इक्वल शो कर दूं, तो मेरी बात बन जाएगी एक। तो क्योंकि मुझे तो क्वेश्चन ने कहा है कि ए बी बी सी सी ए हैं 11 सेंटीमीटर, बट मैंने एक्स वाई बनाया था 11 सेंटीमीटर। तो मुझे ये चीज शो करनी है, नंबर 1। एंड नंबर 2, क्वेश्चन ने कहा है कि एंगल बी और एंगल सी है 60 डिग्री। एंगल बी है 60 डिग्री और एंगल सी है 45 डिग्री। एंगल बी 60 और एंगल सी 45 है। बट मैंने क्या किया है, मैंने एंगल बी के बदले एल एक्स वाई को 60 डिग्री लिया है। इसका मतलब मुझे बी एंगल को एल एक्स वाई के इक्वल शो करना है। मुझे एंगल बी को किसके इक्वल शो करना है, एल एक्स वाई के। एंगल एल एक्स वाई के। ऐसे ही एंगल सी 45 डिग्री है, बट मैंने बनाया कौन सा एंगल है, मैंने एंगल सी नहीं बनाया 45, मैंने एम वाई एक्स बनाया 45। तो मतलब मैं एंगल सी के बदले शो कर दूंगा अगर एंगल एम वाई एक्स, तो काम हो जाएगा। तो ये दो बातें शो करनी है मुझे। नंबर 1 ये
नंबर 2 ये। अब ये शो कैसे होगा जरा देखिए। देखिए आप लोग क्या करिए, आप जरा इस फिगर को देखिए। अगर मैं जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर था ना, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर सपोज करिए इस पॉइंट से पास हो रहा है। इस पॉइंट का नाम मैं कर देता हूँ, कुछ भी कर दो, पी कर दो। ऐसे ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो पॉइंट से पास हो रहा है इसे क्यू कर दो। अब जरा एक चीज देखिए जरा, अगर आप एक्स बी पी और ए बी पी ट्राइंगल को देखो, इन दो ट्राइंगल को देखो, ये कॉन्ग्रुएंट हो रहे हैं। ऐसे ही वाई सी क्यू ए सी क्यू, ये दो ट्राइंगल भी कॉन्ग्रुएंट हो रहे हैं। कैसे हो रहे हैं देखिए, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर 90 डिग्री का एंगल फॉर्म करता है, ये दो एंगल 90 हैं। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर एक लाइन के दो इक्वल पार्ट्स करता है, ये लाइन इसके इक्वल है और ये कॉमन है। तो साइड एंगल साइड से, साइड एंगल साइड से ये ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। ऐसे ये दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो रहे हैं। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ने 90 डिग्री का एंगल बनाया, ये दो साइड्स इक्वल हो रही हैं क्योंकि ये बाइसेक्टर है, ये साइड्स कॉमन। तो सीपीसीटी से आप क्या करिए, इस फिगर में ए बी को एक्स बी के इक्वल कर दीजिए और इस फिगर में ए सी को वाई सी के इक्वल कर दीजिए या सी वाई के इक्वल कर दीजिए। आपका पहला काम बनना स्टार्ट हो जाएगा। तो हम ये शॉर्ट में लिखेंगे, पूरा लिखेंगे नहीं इतना बड़ा। मैं लिखूंगा पहले इस बात को प्रूव करने के लिए, फर्स्ट स्टेटमेंट को मैं लिखता हूं कि फ्रॉम ट्राइंगल एक्स बी पी एंड ट्राइंगल ए बी पी, एक्स बी पी और ए बी पी से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, हम निकाल सकते हैं कि एक्स बी इज इक्वल टू ए बी, ब्रैकेट में लिख दो क्योंकि दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है। एज ट्राइंगल एक्स बी पी कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल ए बी पी के। दूसरा जो सेकंड ट्राइंगल दिखाया मैंने आपको फिगर में, देखो उसका नाम है वाई सी क्यू एंड ट्राइंगल ए सी क्यू। इन दोनों ट्राइंगल में से आपको मिल जाएगा सी वाई इज इक्वल टू ए सी। रीजन, दोनों ट्राइंगल आपके कॉन्ग्रुएंट हैं। अब करना क्या है देखिए जरा, ये फर्स्ट पार्ट प्रूव हो गया बस आपका। अगर आप एक्स वाई लाइन को देखो, एक्स वाई लाइन को देखो, ये लाइन तीन पार्ट से मिलके बनी हुई है, एक्स बी, बी सी और सी वाई, है ना। एक्स वाई लाइन कितने पार्ट से मिलके बनी हुई है, एक्स बी प्लस बी सी प्लस सी वाई, ये पूरी आपकी क्या है, देखो फिगर में एक्स वाई लाइन है। यहां तक समझ में आ रहा है। अब एक चीज देखो जरा, एक्स बी किसके इक्वल है, ए बी के। तो एक्स बी के बदले आप लिख सकते हो ना यहाँ पर इक्वल करके ए बी। बी सी को रहने दो, बी सी आप, बी सी को यहाँ पर बी सी ही रहने दो। सी वाई किसके इक्वल है, ए सी के। काम हो गया प्रूफ। ये पूरा तीनों मिला के एक्स वाई बन रहा है और एक्स वाई आपने किसके इक्वल कर दिया, देखो जो आपको प्रूव करना था, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। फर्स्ट पार्ट आपका प्रूव हो गया। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट तो ऐसे हो जाएगा। तो जब भी आपको कोई क्वेश्चन आए एग्जाम में कि आपको एक ट्राइंगल है जिसका पेरीमीटर दिया है, जिसके दो एंगल्स दिए हैं, तो उसमें आपको जस्टिफिकेशन दो ही चीज़ें करनी होती हैं। एक तो जो आपने लाइन बनाई है उसको ए बी बी सी और सी ए के इक्वल करना होता है,
तो पहले आपको ये दो ट्राइंगल्स यहाँ दिख रहे हैं और यहाँ दिख रहे हैं, इन्हें दिखाना है कि ये कॉन्ग्रुएंट हैं, फिर CPCT का यूज़ करके आपका काम बन जाता है। तो पहला पार्ट तो हो गया। अब दूसरा पार्ट शो करते हैं जो एंगल्स वाला है। चलो देखो, अब एंगल वाला केस कैसे होगा उसे भी देख लेते हैं। देखिए, अभी आप लोगों ने शो करा था कि एक्स बी ए बी के बराबर है। अभी शो करा है ना हम लोगों ने कि एक्स बी ए बी के बराबर है। अगर ये वाली लाइन इसके बराबर है तो इन लाइंस के कॉरस्पॉन्डिंग एंगल जो हैं, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये इक्वल हो जाएंगे। आपने पढ़ा था ये एक आइसोसेलेस ट्राइंगल के अंदर रूल होता है कि अगर एक ट्राइंगल में दो साइड्स इक्वल होती हैं तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल होते हैं। तो अगर मैं इस पूरे को एक्स बी ए को बड़ा ट्राइंगल मान लूँ, इस पूरे को मैं बड़ा ट्राइंगल ही मान लेता हूँ। पहले मैंने दो स्मॉल ट्राइंगल माने हैं इसको। अगर मैं इसको पूरा बड़ा ट्राइंगल मान लूँ और जब मैंने एक्स बी को ए बी के इक्वल करा, इसका मतलब है मैं कह सकता हूँ, क्योंकि एक्स बी बराबर है ए बी के, तो मैं कह सकता हूँ कि ये जो एंगल है बी एक्स ए, बी एक्स ए, ये वाला एंगल बी एक्स ए किसके इक्वल होगा? बी ए एक्स के। ये बी ए एक्स के आपका इक्वल हो जाएगा। इसे इक्वेशन 1 कह सकते हो आप। ऐसे ही आपने अभी सी वाई को ए सी के इक्वल करा था, क्योंकि आपने अभी सी वाई को ए सी के इक्वल करा था, तो आप कह सकते हो ना कि ये वाला एंगल सी वाई ए, एंगल सी वाई ए सी ए वाई के इक्वल हो जाएगा। वही रूल। ये बात समझ में आ रही है? अब इसके आगे देखिए, अगर मैं इस एंगल को देखता हूँ, एंगल ए बी सी को, एंगल ए बी सी किसके बराबर आ रहा है? एंगल ए बी सी आ रहा है बराबर मेरा, एक आपने पढ़ी थी थ्योरम एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, कि एक ट्राइंगल का जो होता है इंटीरियर एंगल, या आपने पढ़ा था ना एक ट्राइंगल के जो दो होते हैं इंटीरियर एंगल्स का सम वो एक्सटीरियर एंगल के बराबर होता है। कि ट्राइंगल के दो इंटीरियर एंगल का सम बराबर होता है एक्सटीरियर के। अगर मैं ये ए एक्स बी को एक ट्राइंगल मान लेता हूँ पूरा, ये पूरे ट्राइंगल मान लेता हूँ मैं इसको जो मैं दिखा रहा हूँ, तो ये दो इंटीरियर एंगल्स का सम इस ट्राइंगल के ये बाहर जो एंगल पड़ रहा है, एक्सटीरियर एंगल बन रहा है इनके, उसके इक्वल होगा। इन दोनों का सम, इस एंगल का नाम क्या है? इस एंगल का नाम है बी ए एक्स, और इस एंगल का नाम है बी एक्स ए। इन दोनों का सम इस एक्सटीरियर एंगल के बराबर होगा ए बी सी के। ये आपने पढ़ी है एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, यूजिंग एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। पढ़ी है आपने ये थ्योरम, है ना? तो उससे काम हो जाएगा। अब देखिए, मुझे क्या करना था शो, मुझे ये जो एंगल है, ये एंगल मुझे शो करना है इस पूरे एल एक्स वाई के इक्वल, क्योंकि ये पूरा 60 डिग्री है, ये पूरा 60 है, मुझे एंगल बी भी 60 शो करना है ना? तो मैं कैसे कर सकता हूँ? देखिए, मैं इस एंगल को रिप्लेस करता हूँ, मैं इस एंगल को रिप्लेस करता हूँ बी ए एक्स को, इसे हटाता हूँ बी ए एक्स, क्योंकि बी एक्स ए के बराबर है, बी ए एक्स बी एक्स ए के बराबर है, तो उसे यहाँ पुट कर दीजिए। तो ए बी सी कितना हो जाएगा? बी एक्स से था ही, इसके बदले भी आपने बी एक्स से पुट कर दिया, तो हो जाएगा आपका 2 टाइम्स ऑफ एंगल बी एक्स ए बी सी इसके बराबर हो जाएगा।
अब मैंने ए बी सी को 2 टाइम्स ऑफ बी एक्स से क्यों लिखा, उसका भी रीज़न है, क्योंकि याद करो हमने पिछली बारी में एक बाइसेक्टर बनाया था, यहाँ पर बाइसेक्टर लाइन। ये बाइसेक्टर लाइन इस पूरे एंगल के 2 इक्वल पार्ट्स कर रही है। तो अगर मैंने बी एक्स ए का ट्वाइस कर दिया, बी एक्स ए का ट्वाइस कर दिया, तो मुझे पूरा एंगल मिल जाएगा ये एल एक्स वाई, क्योंकि ये लाइन बाइसेक्टर है। ये ट्वाइस ऑफ बी एक्स वाई, बी एक्स से किसके इक्वल हो जाएगा आपका, ट्वाइस ऑफ बी एक्स से हो जाएगा आपका इक्वल, जो ये बड़ा वाला एंगल है यहाँ पर एल एक्स वाई, और यही तो आपको शो करना है, एल एक्स वाई को शो करना है ना आपको ए बी सी के बराबर, मतलब एंगल बी के बराबर। तो ऐसे कर सकते हो इसको शो। सिमिलरली अगर आप यूज करोगे तो यहाँ पर भी ऐसे बन जाएगा। कैसे करोगे सिमिलरली, आपको ये शो करना है ना सी एंगल जो है इस पूरे एम वाई एक्स के बराबर है, तो आप वही चीज यूज करो कि ये जो दो आपके इंटीरियर एंगल्स हैं एक्सटीरियर वाले के बराबर है, ये दोनों आपके इंटीरियर एंगल्स को इस एक्सटीरियर के बराबर शो कर दो। सिमिलरली आप क्या करोगे, सिमिलरली आप शो करोगे जो आपका ये जो एंगल है सी वाई ए और सी ए वाई, सी वाई ए और सी ए वाई, इन दोनों का सम इन एक्सटीरियर वाले के बराबर है, एंगल के बराबर है। जो एक्सटीरियर एंगल कौन सा है हमारा, ए सी बी, ए सी बी का सम है, ए सी बी है आपके दो इंटीरियर एंगल के बराबर सी वाई ए प्लस सी ए वाई। समझ में आ रहा है, सी वाई ए ये रहा, सी ए वाई ये रहा, ये दो एंगल्स आपके हैं, ये दोनों आपके इंटीरियर एंगल हैं इस बड़े वाले ट्राइंगल के, और ये आपका बाहर वाला है ए सी बी एक्सटीरियर एंगल। आपने ये लिख दिया। अब क्या करो, आपको तो ये एंगल सी पूरे के बराबर शो करना है, तो इसको रिप्लेस कर दो, जो एंगल ऊपर वाला है, ऊपर वाला एंगल है सी ए वाई, सी ए वाई को रिप्लेस कर दो किससे, सी वाई ए से। ये हो जाएगा आपका सी वाई ए, यहाँ भी आ जाएगा आपका सी वाई ए, हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ सी वाई ए सी बी। और मैंने बताया ना आपको भी, क्योंकि ये लाइन बाइसेक्टर जा रही है, तो बाइसेक्टर लाइन एक एंगल को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है। इसका मतलब सी वाई ए का डबल करा तो एम वाई सी मिल जाएगा, बड़ा वाला एंगल। तो ये हो जाएगा आपका बड़ा वाला एंगल एम वाई सी के बराबर। तो ये जो आपका एंगल सी है इसके बराबर हो गया, ये आपको शो करना था। तो दोनों पार्ट्स आपने शो कर दिए, एंगल भी शो कर दिए, वो लाइंस भी शो कर दी, तो आप कह दोगे कि ये आपका जस्टिफाई हो गया, हेंस जस्टिफाइड। और ऐसे ही आपका चैप्टर खत्म हो जाएगा।